पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के जीवन को सरल बनाने के लिए एक अहम कदम साबित हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 3.46 लाख करोड़ से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। 11 करोड़ से अधिक किसानों को 18 किस्तों में यह लाभ प्राप्त हो चुका है। किसानों को 19वीं किस्त का अब इंतजार है। पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री कराई है। बिना फार्मर रजिस्ट्री किए हुए किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने जूट किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम आवास पर हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में 2025 और 26 सीजन के लिए जूट की एमएसपी को बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया कि कैबिनेट ने जूट की एमएसपी को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 2025-26 के लिए जूट की एमएसपी 6% बढ़ाकर 5650 रुपये प्रति कुंतल की गई है। यानी अब किसानों को प्रति कुंतल 315 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता कर राज्य के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। कहा कि कैबिनेट बैठक में पास हुए प्रस्तावों में युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए भी व्यवस्था की गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केजीएमयू सेंटर को मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 3 जिलों हाथरस, कासगंज और बागपत में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 62 ITI, 5 सेंटर ऑफ इनोवेशन, आविष्कार और परीक्षण स्थापित किए जाएंगे। भारत सरकार किसानों को अधिक समर्थन देने के लिए आक्रामक तरीके से तूर, उड़द और मसूर की खरीद शुरू करने जा रही है। इसके तहत 2 सरकारी सहकारी संस्थाओं नाफेड और NCCF को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों से इन दालों की खरीद तेजी से शुरू करें ताकि किसानों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि उनकी उपज सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। यह कदम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है ताकि वे अधिक दालों का उत्पादन कर सके। महाकुंभ 2025 का 10वां दिन सीएम योगी और उनकी कैबिनेट के नाम रहा। महाकुंभ में ही पहले कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें प्रदेश के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया और कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके बाद सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ संगम में स्नान किया और फिर सभी एक साथ भोजन करते नजर आए। उत्तर प्रदेश में सोलर निवेश को बढ़ाने की दिशा में प्रदेश की योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए कई बड़े सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड में सोलर ऊर्जा में निवेश परियोजनाएं आने की रफ्तार बढ़ने लगी है। झांसी में हिंदुजा रिन्यूएबल एनर्जी 600 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएगा। यहां 2700 एकड़ जमीन सोलर पार्क के लिए उपलब्ध हो गई है। NTPC ग्रीन एनर्जी ललितपुर में 600 मेगावाट व चित्रकूट में 800 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएगा। इन तीनों परियोजनाओं में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर 16,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित होने वाले माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश कैबिनेट ने 22 सर्कुलर यूपी अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब इन पदों पर भर्ती के लिए योग्यता में से समकक्ष शब्द को हटा दिया गया है। 2024 में संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद सेकेंडरी स्कूलों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता पदों पर 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जेवर एयरपोर्ट के पास प्रस्तावित अमेरिकन सिटी के लिए यमुना अथॉरिटी ने 1200 एकड़ जमीन रिजर्व की है। इस जमीन को किसानों से सीधे खरीदने के लिए यमुना अथॉरिटी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे किसानों से सीधे खरीदे जाने की प्राथमिकता यह है कि ताकि जमीन जल्द उपलब्ध हो सके और परियोजना को भी जल्दी स्थापित किया जा सके। बता दें कि इन अमेरिकन सिटी में उद्योग, आवास, शैक्षणिक केंद्र और मनोरंजन की
विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित किए जाने की प्लानिंग की गई है। इस परियोजना से यमुना सिटी में 10,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। उत्तर प्रदेश को एक अतिरिक्त खेल मैदान मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक नया स्टेडियम बनाने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक विशेष घोषणा की है कि राज्य को एक नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मिलने वाला है। गोरखपुर में स्टेडियम बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। यह स्टेडियम प्रदेश में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। गोरखपुर का पहला मिनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्टेडियम का उद्घाटन करते समय सीएम ने इसकी घोषणा की थी। देश में किसानों की जरूरतों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। देश में बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें खेती का ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। इन किसानों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान एफपीओ योजना लॉन्च की थी। इस योजना का मकसद देश में कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाने हैं। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से कुल 11 किसानों के एक समूह यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को खेती किसानी से जुड़े बिजनेस सेटअप को तैयार करने के लिए 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जल्द ही प्रदेश में एक और एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने जा रही है। खबरों के मुताबिक प्रयागराज से मेरठ तक बनाए जा रहे गंगा एक्सप्रेस की शुरुआत इसी साल मई महीने तक हो सकती है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी तेजी से इस काम में लगी है। दावा है कि मई महीने में गंगा एक्सप्रेसवे को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मेरठ तक 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा जो प्रदेश के 12 जिलों से होते हुए गुजरेगा। आयुष्मान योजना में मरीजों को मिलेगा फायदा। कोई भी बीमारी होने पर अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मार्च महीने से ये सुविधा शुरू होने जा रही है, जिसके तहत अस्पताल में भर्ती हुए बिना ही आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग और डे केयर सुविधा का आकलन किया जा रहा है। इस फैसले से हजारों मरीजों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन को मंजूरी मिल गई है। यह प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। शुरुआत में यह 6 लेन में तैयार हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे को आगे जरूरत पड़ने पर बढ़ाकर 8 लेन किया जा सकता है। इसके अलावा चित्रकूट से प्रयागराज को कनेक्ट किया जाएगा। इसको लेकर गंगा एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है। इससे रोड कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है। महाकुंभ में त्रिवेणी संकुल में योगी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पर 2 नए सेतु समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वहीं इस बैठक को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने निशाना साधा तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अब पलटवार किया है। महाकुंभ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव मानसिक रोग से ग्रसित है, उनका जल्द इलाज होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड एक बार फिर दस्तक देने वाली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में 23 जनवरी के बाद ठंड बढ़ने का अनुमान है। 24 जनवरी को सुबह के समय अधिकांश स्थानों पर कोहरा छाने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी छा सकता है। यहां अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।